जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म चर्चा में सम्मिलित होकर के आप सभी महान भाव स्वस्थ रहें, समृद्धशाली बने, सशक्त बने। भारत हमारा समृद्धशाली सशक्त बने, हर परिवार सशक्त बने, सुखी परिवार हो। इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। परमात्मा प्रत्येक सबके साथ न्याय करती है। न्याय ही परमात्मा को प्रिय है। मनुष्य का भी कार्य न्याय करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। परमात्मा और प्रत्येक का न्याय आप देखें, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे जिस जात पात भाषा लिंग का कोई हो, लेकिन सभी को बराबर न्याय परमात्मा प्रतीत करती है। ऐसा न होता तो कोई गरीब अशिक्षित व्यक्ति इस संसार में नहीं जी पाता। जितनी आयु क्षमता सबका एक समान लगभग है। अपने खान पान आहार के वजह से लोगों का इसमें अंतर पड़ सकता है, लेकिन प्रकृति अंतर नहीं करती। नहीं तो गरीब का बेटा बड़ा नहीं होता, जवान नहीं होता। अशिक्षित का बेटा जवान नहीं होता, बड़ा नहीं होता। उसमें भी जवानी आती है, बड़ा होता है। अमीर के बच्चों में भी उसी अवस्था के अनुसार व्यवस्था एक समान, जन्म, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु एक समान होती है। अमीर का बच्चा भी पैदा होता है तो रोता है, गरीब का भी बच्चा पैदा होता है तो रोता है। नहीं तो दोनों में अंतर होना चाहिए। अमीर गरीब के बच्चों के पैदा होते समय, जवानी में और मृत्यु की अवस्था में, या जात पात भाषा लिंग के आधार पर अगर परमात्मा भेदभाव करता, अलग अलग जात भाषा लिंग के आधार पर, जात पात के आधार पर भेदभाव परमात्मा का नहीं है, प्रकृति का नहीं है। सबके साथ एक समान सद्व्यवहार है। सूर्य का प्रकाश, वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी का समान रूप से सबके साथ अवस्था के अनुसार व्यवस्था है। इसीलिए भारत की संस्कार, संस्कृति प्रकृति और परमात्मा को, इस सृष्टि और इस शरीर का कारण मानती है। उसी को नियंता मानती है। वही नियंत्रण करता, उत्पत्ति करता, संचालन करता, संचार करता है। इसी सिद्धांतों के अनुसार हम नदियों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, वृक्षों की भी पूजा करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ओम साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः।
हम पूरी सृष्टि को उसी का अंश समझते हैं। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ऐसा मानना है, मान्यताएं धारणाएं हमारी संस्कार की हैं कि सभी परमात्म स्वरूप हैं, परमात्मा के ही भक्त मूर्ति साकार रूप में हैं। ऐसा समझना सबके साथ सेवा का धारणाएं हों, इसी को सहयोग कहते हैं। जिस तरह से प्रकृति सेवा वही जो परमार्थ के लिए हो, स्वार्थ के लिए ना हो, निस्वार्थ हो। सेवा के द्वारा सब में योग करती है, सबको जोड़ती है, इसी को सहयोग कहते हैं। अंतर को समाप्त करती है, समांतर व्यवस्था देती है। समरसता, सद्भावना, सद्विचार, सत्कर्म, सन्मार्ग के तरफ प्रेरित करती है। धर्म एक सन्मार्ग है। धर्म हो और उस पर चलने का मार्ग ठीक ना हो तो उस पर कैसे लोग चल पाएंगे। व्यक्ति सुख चाहता है, शांति चाहता है, सौहार्द चाहता है, सत्कार चाहता है, सहयोग चाहता है, पूरी सृष्टि चाहती है। लेकिन ये परमार्थ के द्वारा ही योग करके, योगवादी व्यवस्था हमारे भारत की है। सेवा योग के द्वारा ही, सहयोग के द्वारा ही सबको जोड़ा जा सकता है। सबको जोड़ करके ही सशक्त कोई व्यक्ति हो सकता है, परिवार हो सकता है, राष्ट्र हो सकता है। भौतिकवादी व्यवस्था, भोगवादी व्यवस्था लोगों में विकार पैदा करती हैं, असहयोग को पैदा करती हैं, अराजकता को पैदा करती हैं, अराजक तत्वों को बढ़ाती हैं, प्रकृति को बीमार करती हैं, विकृत करती हैं, प्रदूषित करती हैं, व्यक्ति को भी विकृत करती हैं, बीमार ग्रस्त करती हैं। सबसे बड़ी चुनौती इस शरीर के द्वारा ही सुख शांति को अनुभव करना है, समृद्धशाली सशक्त होने का अनुभव करना है। तो इस शरीर को ही स्वस्थ रखना सबसे बड़ा धर्म है, जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है। और इसे स्वस्थ रखने के लिए परमात्मा प्रकृति से जुड़ना होगा, धर्म मार्ग पर चलना होगा, धर्म मार्ग को प्रशस्त करना होगा, धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना होगा, धर्म मार्ग पर चलने की परिस्थितियां पैदा करनी होगी कि सरलता सुगमता के साथ लोग धर्म मार्ग पर चल पावें। आज लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र ही आज जो वेद गीत से दो रीतियां हमारे यहाँ हैं। एक वेद गीत यानी जो विदित है, संसार, ये सृष्टि, ये शरीर, इसको जानना, समझना और इसका सदुपयोग करना। लोकरीत हमारी जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार
हमारा खान पान, आहार, व्यवहार, भाषा, वेशभूषा हमारे ऋषियों ने निर्धारित की। हमारे यहाँ प्रकृति को ही जीवन का आधार माना गया। वनस्पतियों को, वन को, जीवों में गाय को, वनस्पतियों में तुलसी, बेल, आंवला को सबसे उत्तम माना गया। इस प्रकृति का हम सदुपयोग करके समृद्धशाली हमारा भारत हो सकता है। इसी आधार पर ये समृद्धशाली था। और जब हम भौतिक भोगवादी व्यवस्था, सुविधा वाली व्यवस्था को अपनाते हैं, आज के समय में सत्य बोलना सबसे बड़ी बहादुरी का काम है। सत्य को बोलना, सत्य को सुनना, इस यथार्थ को ही आज लोग ना सत्य को बोल करके जीवन जी पा रहे हैं, ना सत्य को बोल कर लोग नौकरी कर पा रहे हैं, राजनीति कर पा रहे हैं, व्यवसाय कर पा रहे हैं, ना सत्य को सुनने का साहस कर पा रहे हैं। तो कैसे सशक्त लोग होंगे, परिवार होगा, हमारा भारत होगा। सभी समस्याओं का मूल रूप से समाधान सरलता से, सुगमता से हमारे ऋषियों ने दिया है। योगवादी व्यवस्था, संयोगवादी व्यवस्था, इस जीवन, इस शरीर, ये सृष्टि के कारण को जांचा है, परखा है, अन्वेषण करके जो हमें विधि व्यवस्थाएं दी हैं, उसी सन्मार्ग पर चलकर देश हमारा भारत सब निरोग होंगे, सशक्त होंगे, समृद्धशाली होंगे। उसी आधार पर लोकतंत्र, लोक रीतियों को पर चलकर ही लोकतंत्र बचेगा। आज लोकतंत्र पर ही सवाल उठने लगे हैं, ईवीएम पर, मुख्यमंत्रियों पर भी भ्रष्टाचार, मंत्रियों पर भ्रष्टाचार। ये हमारे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा अविश्वास लोगों में बनता जा रहा है। अविश्वास परिवार में पैदा हो रहा है, समाज में हो रहा है, राष्ट्र में हो रहा है। ये जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव करने के कारण, भोगवादी व्यवस्था के कारण, इन्हीं भोगवादी व्यवस्था जब बुद्धि बढ़ती है तो काम बढ़ता है, कामनाएं बढ़ती हैं, आबादी बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है, प्रकृति प्रदूषित होता है। और जब किसी का दिल बढ़ता है, बुद्धि न्यून होती है, बुद्धि से किसी से जुड़ा नहीं जा सकता, बुद्धि व्यापार करती है, विचारों का आदान प्रदान करती है। इसीलिए आज लोग सिर्फ व्यापारी बनकर रह गए हैं, चाहे धर्म के नाम पर व्यापार, राजनीति का व्यापार, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में व्यापार, परिवार के संबंधों में व्यापार। आज व्यापार और बीमार और अन्याय, असहयोग बीमारी का कारण बन गया है। संविधान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा
सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, कुछ कुछ हो सकता है। विज्ञान, संविधान और धर्म ज्ञान, ये तीनों में एक रूपता होने पर ही सबका कल्याण हो सकता है। आज के समय में धर्म की नीति के अनुसार विज्ञान नहीं, उसका सदुपयोग नहीं, और विज्ञान के अनुसार संविधान नहीं है। आज विकास की बात कर रहे हैं। विकास करने वाले लोग जब उत्पत्ति यहाँ से होती है, प्रकृति पर अन्वेषण करके प्रकृति के द्वारा ही उत्पत्ति हो रही है, तो हम प्रकृति के द्वारा ही धरती, किसान पर अधिक से अधिक बजट देकर वन औषधियों, वन पर, अपने गाय जीव पर, इस पर अन्वेषण करके इनका सदुपयोग करके ही भारत समृद्धशाली हो सकता है। व्यापार विकास इसे नहीं कहते। किसी को रोजगार देने के लिए, जैसे प्रशासनिक व्यवस्था, नौकरी है, या मोबाइल, या इसी अनाज को जो तत्व हैं उसका हम संस्करण करके उसका रूप बदल दें, और उसको नौकरी नहीं कहा जा सकता। कि हम गाड़ियों को बढ़ा दें, मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगा दें, तो इस पर व्यय बढ़ता है, आय नहीं बढ़ता। आज व्यय बढ़ाने को ही विकास की अवधारणाएं लोगों में बनती जा रही है। कैसे भ्रमित लोग हैं, व्यय बढ़ाकर लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। आय और आयु को बढ़ाना नहीं चाहते, प्रकृति को स्वीकार नहीं करना चाहते, धर्म को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन स्वीकार करके उस मार्ग पर नहीं चल सकते। तो आने वाला समय सबको सचेत रहना चाहिए। अगर हम अपने इंद्रिय चित्त बुद्धि को निर्मल करके इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे, सबको न्याय नहीं दे पाएंगे, तो परमात्मा, प्रकृति जो परम सत्ता है, सर्व सामर्थ्यवान है, वो न्याय करेगा सबके साथ। वो नियंत्रण करेगा इस आबादी को। वही समय अब आने वाला है। प्रकृति और परमात्मा हमें संदेश देता है सावधान होने के लिए, सतर्क होने के लिए। व्यक्ति जब वृद्धावस्था के तरफ चलता है तो संकेत बाल सफ़ेद होते हैं, मुंह के दांत गिरने लगते हैं, संकेत होता है कि अब पेय पदार्थ लें, क्योंकि पाचन शक्ति कमज़ोर हो गई है, इसको पचाने की शक्ति कमज़ोर हो गई है, कामनाएं, वासनाएं न्यून हो गई हैं, लोगों को दिखाई कम पड़ता है, सुनाई कम पड़ता है। इसका संकेत होता है कि संसार की तरफ देखना बंद करो, संसार की बातों को सुनना बंद करो, संसार को मुख से भोग के लिए भोगना बंद करो, तब अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे।
सद्ज्ञान होगा। लेकिन व्यक्ति मानता नहीं कि हमारी ये जो शरीर मिला है ये साधन है, ये शरीर शुद्ध रहे, निरोग रहे तो आप यात्रा कर पाएंगे। आप जिस साधन से जा रहे हो, रास्ते में वो खराब हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, तो आप उस साधन को छोड़ देते हो, त्याग देते हो, या वो साधन सही रहता है तो उस साधन पर बैठकर अपनी यात्रा जहाँ पूरी होती है साधन को छोड़ देते हो। उसी तरह से शरीर परमात्मा प्रकृति की व्यवस्था है कि अपने को परिपुष्ट होकर, पूर्ण होकर, पूर्णमदाय होकर कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं समृद्धशाली हूँ, मैं सामर्थ्यवान हूँ, मैं नित्य हूँ, निरंतर हूँ। शरीर है तो व्यक्ति हूँ, शरीर न रहे तो सद्विचार हूँ, सद्कर्म हूँ। ऐसा अनुभव करते हुए जीवन की यात्रा पूरी होती है और शरीर को परित्याग करने की हमारी परंपराएं रही। हमारे यहाँ मृत्यु को और जन्म को स्वीकार नहीं करती है। भारत की संस्कार संस्कृति ऐसा स्वीकार करती है कि परमात्मा ही अंश के रूप में प्रकट होते हैं और इस संसार को कल्याण के लिए, सुंदर बनाने के लिए, उसे अनुभव करने के लिए यहाँ आते हैं। सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए आते हैं, अपनी सामर्थ्यता को सिद्ध करने के लिए, प्रामाणिकता को प्रमाणित करने के लिए, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए आते हैं। यही हमारी परंपराएं हैं। आज हम जो भोगवादी व्यवस्था है ये इस्लामिक व्यवस्था है, क्रिश्चियनवादी पश्चातवाद व्यवस्था है। सिर्फ हम राम कृष्ण की बात कहकर, शंकर की बात कहकर के हिंदू सनातनी नहीं हो सकते। अगर हम भोगवादी हैं, भोग के लिए हम आतुर हैं, तो हम भ्रम में हैं कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, या ऐसे लोग भ्रमित हैं कि वो हिंदू सनातनी हैं। उन्हें हिंदू सनातनी नहीं कहा जा सकता। उनके अंदर भारत की संस्कार संस्कार उनके अंदर नहीं होता, नहीं बचा पाते, संस्कार को सुरक्षित संरक्षित कर पाते। वो भी एक तरह से इस्लाम के रास्ते पर, पाश्चात्य सभ्यता क्रिश्चियन के रास्ते पे ही चल रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।